दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 10वीं कक्षा की इंग्लिश की पहली पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। आज हम समझेंगे इस पोएम को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ये पोएम एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है, दुआ है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त की थी जब हमारी कंट्री ब्रिटिश की ग़ुलाम थी। हम सब ब्रिटिश के ग़ुलाम थे। उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने जो प्रेयर की थी, उस प्रेयर को इस पोएम में दर्शाया गया है। तो चलिए, सबसे पहले जो पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। फिर उसके बाद पोएम की सभी लाइन एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इसका मतलब है जहाँ मन बिना डर के हो, मतलब जहाँ लोगों को किसी प्रकार का डर या भय ना हो। तो इस पोएम में ये दर्शाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री बने जहाँ के लोगों को किसी प्रकार का डर ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका जो पोएम का टाइटल दिया हुआ है उसका मतलब तो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब पोएम की एक एक लाइन डिटेल में समझना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। दोस्तों, इसका मतलब ये है, पोएट ये कह रहे हैं हमारा देश एक ऐसा देश बने जहाँ किसी के मन में कोई डर ना हो, जहाँ लोग बिना डरे जिए और कोई किसी का गुलाम ना हो, जहाँ सबको इतना आत्मसम्मान मिले कि सब गर्व से अपना सर ऊंचा करके जिए, सबका सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। पोएट यहाँ ये कह रहे हैं हमारा देश एक ऐसा देश बने, हमारी कंट्री ऐसी कंट्री बने जहाँ नॉलेज सभी के लिए फ्री हो, जहाँ सभी को एडुकेशन हासिल करने का बराबर का अधिकार हो। अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति, लड़का लड़की, ये सब भेदभाव ना हो, सभी को नॉलेज और एडुकेशन हासिल करने का बराबर का राइट हो। वेयर वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है जाति, धर्म, भाषा, रंग के नाम पर भेदभाव करना। तो कभी ऐसा देश चाहते हैं जहाँ इंसानियत के बीच, देशवासियों के बीच ये जाति, धर्म, भाषा, रंग के भेदभाव की दीवार ना हो। हम धर्म जाति के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब ये है, कभी ये चाहते हैं लोग जो भी कहें सच्चाई से कहें, लोगों की बातों में झूठ, दिखावा या धोखा ना हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ कभी ये कहना चाहते हैं लोग मेहनत करना कभी ना छोड़े, लोग बिना थके लगातार मेहनत करते रहे और हर इंसान अपने आप को और अपने देश को परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है तर्क और समझदारी। डेड हैबिट का मतलब होता है पुरानी आदतें और अंधविश्वास। तो कभी चाहते हैं कि लोग तर्क और समझदारी से सोचें और पुरानी आदतों और अंधविश्वास में पड़कर अपनी ज़िंदगी या किसी और की ज़िंदगी ना खराब करें, पुरानी आदतों या अंधविश्वास के चक्करों में ना उलझे। इट्स मीन्स थिंक लॉजिकली, नॉट ब्लाइंडली। वेयर द माइंड इज़ लीड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोगों का मन प्रगति की ओर बढ़े, हमारे विचार और कर्म, हमारे थॉट एंड एक्शन हर दिन बड़े और बेहतर बनते जाए। इनटू डेट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इसका मतलब है कभी भारत को आज़ादी के उस स्वर्ग में, उस जन्नत में देखना चाहते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का डर या भेदभाव ना हो, जहाँ झूठ, अंधविश्वास आदि ना हो, जहाँ सब एक समान हो, सबको बराबर का अधिकार हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और सबका सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ हो। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी पोएम की एक छोटी सी समरी समझा देता हूँ। ये पोएम एक प्रेयर है, एक दुआ है, प्रार्थना है, जिसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ लोग निडर होकर जिए, जहाँ शिक्षा सभी के लिए हो, जहाँ जात पात और धर्म भेदभाव ना हो, जहाँ लोग सच्चाई बोलें, जहाँ लोग मेहनत करें और अपने आप को और अपनी कंट्री को परफेक्शन की ओर लेकर जाए, जहाँ लोग लॉजिकली, समझदारी से सोचें, बुरी आदतों या अंधविश्वास में ना पड़े हो। तो दोस्तों, ये थी आज 10th स्टैंडर्ड की पहली पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये पोयम आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पोयम समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये पोयम आपको अच्छे से समझ आई है या अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका डाउट सॉल्व करने की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।